भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है लूटे जा रही है। जो भाजपा है वो पूंजीवाद की सरकार है, वो 10% लोगों की सरकार है, वो 90% के शोषण की सरकार है। नए युवाओं को तो नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ा लिखा युवा सुसाइड करने पर उतारू है। छोटा सा देश यूक्रेन वो डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा है, लेकिन हमारा देश कह रहा है कि रामचरितमानस पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। मांग है भाजपा हराओ अभियान। भाजपा हराओ अभियान जो है वो क्या है, जान लेते हैं एक महिला से जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनका क्या कहना है। मैम, ये भाजपा हराओ अभियान जो है ये क्या है? देखिए, भाजपा हराओ अभियान देश से डर को भी भगाओ और देश में प्रजातंत्र को भगाओ, लोकतंत्र को वापस लेके आओ और देश में सरकारी तंत्र को जैसे बेचा जा रहा है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के हाथ में, उससे निकाल के दोबारा जो है सरकारी तंत्र को वापस जो है देश में लाना, यही भाजपा हटाओ मिशन का जो है उद्देश्य है। आपने एक बात बोली कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो है वो भाजपा ज्यादती कर रही है। देखिए, 90% लोग यहाँ पे 90% लोग का मेरा वर्ग है, उसके हक अधिकार को भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है लूटे जा रही है। आपने देखा होगा कि तुरंत भाजपा सरकार आई, 10% EWS जो है जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया। जब पिछड़ों को आरक्षण देना होता है, जब SC ST माइनॉरिटी को आरक्षण देना होता है, तो कमेटी पे कमेटी बनाई जाती है और फैसलों को पेंडिंग रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं तो जजें जो हैं 90% के खिलाफ में काम करते हैं जज। और जब EWS जनरल कैटेगरी की बात आती है, कोई समिति नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई जज में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, पार्लियामेंट में जाता है, निर्विरोध पास हो जाता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, यह 90% की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए हम कहते हैं जो भाजपा है वो पूंजीवाद की सरकार है, वो 10% लोगों की सरकार है, वो 90% के शोषण की सरकार है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके राहुल गांधी ने भी कर दी। उन्होंने बोला लोकतंत्र जो है वो खतरे में है भारत का। आपकी पार्टी भी सेम वही बात बोल रही है। देखिए, लोकतंत्र तो खतरे में है ही। सम्राट अशोक का समय था जब किसी भी घर में ताले नहीं लगते थे, सबको समान नौकरी का भी अधिकार था और अगर किसी को कोई परेशानी थी तो वो राजा के दरबार में जाके अपनी अपील कर सकता था। लेकिन इस सरकार में, भाजपा सरकार में, हमें जो पूर्वजों ने दिया, हमारे ज्योतिबा फूले ने, शाहू जी महाराज ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, परियार जी ने, ललाई सिंह यादव ने, फातिमा शेख ने, सावित्रीबाई फूले ने, ये सारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जनता राजा बने, लोकतंत्र, पहले राजतंत्र था फिर लोकतंत्र आया। लेकिन अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और पूंजीपति ही देश के हुक्मरान बनने चाहिए और देश का सारी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में होनी चाहिए। तो ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। रोज नौकरियों से आपको देखो युवा जो है निकल रहे हैं, नए युवाओं को तो नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ा लिखा युवा सुसाइड करने पर उतारू है। छोटा सा देश यूक्रेन वो डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा है, लेकिन हमारा देश कह रहा है कि रामचरितमानस पढ़ाओ। रामचरितमानस जिसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र और नारी सब है ताड़न के अधिकारी। देखिए, जिस देश में 50% महिलाओं को कह रहे हैं इसे पीट पीट के काम लो, तो जिसने लिखा है उसकी माँ भी कितना रोई होगी कि भाई मैंने इसे पैदा किया और ये कह रहा है इसको पीट के काम लो। तो दुर्भाग्य इस देश का, जो पैदा कर रही है उसी को पीटो। ये भारत के संस्कार नहीं थे। तो ये जो है हत्या है, औरतों की भी हत्या है, रामचरितमानस शूद्रों की हत्या। अगर चितमानस के ऊपर आप भी सवाल उठा रही हैं, लगातार सपा के नेता मौर्य ने भी सवाल उठाया था, जिसके ऊपर जो है अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था, कई हिंदू संगठनों ने भी अपना पक्ष रखा था। बार बार रामचरितमानस को टारगेट किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो राम मंदिर के अंदर जो सेवादार हैं वो तो सारे जो है निम्न वर्ग के ही लोगों को रखा जा रहा है, रसोइये निम्न वर्ग के रखे जा रहे हैं।
तो यहाँ पे कहाँ पे उनके साथ उल्टा व्यवहार किया? देखिए, ये कमेरा और लुटेरा दो वर्ग है। कमेरा और लुटेरा दो वर्ग। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आता है, तीसरा वैश्य और चौथा आता है शूद्र। शूद्र क्या कहते हैं? तुम हमारी सेवा के लिए बने हो। मंदिर में माल कौन खाएगा? ब्राह्मण। बताइए आप, अगर किसी देवी का मंदिर है तो भी ब्राह्मण पुजारी आदमी होता है। एक देवी के कपड़े, एक औरत के कपड़े क्या एक आदमी उतार सकता है? क्या चेंज कर सकता है? सबसे पहले तो हम यही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। दूसरा, राम मंदिर में जहाँ क्रीम मिलनी है, सारा दान पेटी का खजाना मिलना है और पुजारियों को रहने के लिए अच्छे अच्छे बंगले मिलने हैं, वो तो मिलेंगे ब्राह्मणों को, ठीक है। और वैश्य को मिलेगी अर्थव्यवस्था संभालने की और क्षत्रियों को मिलेगी भाई अच्छी अच्छी जो है ना, तुम खड़े रहो और ऐसी कमरों में हमारी चौकीदारी करते रहो। और शूद्रों को क्या मिलेगा? जूठे बर्तन मांझ, झाड़ू पोछा बना। हम तो बने ही इस काम के लिए ना, ये काम ये तो कर नहीं सकते, ये तो क्रीम खाने के लिए बने हैं। तो ये क्रीम खाएंगे और हम 4th क्लास में 4th कैटेगरी में काम करेंगे क्योंकि हम शूद्र हैं। तो हमें अगर बनाना है, अगर कहते हैं कि कुशवाहा राम के वंशज है, तो पुजारी बनाओ मुझे, तब मानूंगी कि राम मंदिर मेरे लिए है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो लगातार रामचरितमानस भी जिस तरीके से विवादों में बना हुआ था, उसके बाद अगर बातचीत की जाए तो आज भाजपा हराओ की जो ये मुहिम यहाँ पे चलाई गई है, ये भी आपने सुना है कि शूद्र जो हैं, अगर बात की जाए जो निम्न तबके के लोग हैं, वो इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या है आप लोगों का मानना? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।